नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्लोमस ट्यूमर। हालांकि ये काफ़ी रेयर डिजीज़ है, लेकिन चूंकि हाल में ही एक पेशेंट दिखाना आया मेरे पास जिसे मैंने ऑपरेट किया, इसलिए मैंने कहा कि इस पे एक छोटा सा डिस्कशन हम करें। हमारे स्किन में एक बॉडी होती है जिसे हम ग्लोमस बॉडी कहते हैं। ग्लोमस बॉडी थर्मो रेगुलेटर होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है हमारे स्किन का। ग्लोमस बॉडी हमारे हाथों में और पैरों में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हमें हाथ और पैर में ठंड ज़्यादा महसूस होता है। जो इसका ट्यूमर होता है उसे ग्लोमस ट्यूमर कहा जाता है। ग्लोमस ट्यूमर वैसे तो फोरआर्म में भी हो सकता है, रिस्ट में भी हो सकता है, हैंड में भी हो सकता है, फिट में भी हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमनली 75% हाथ में होता है और 50% नेल्स के नीचे होता है। 50% केस में बोन का इरोजन भी मिलता है। ये जो छोटा सा हिस्सा होता है हड्डी का, इसमें इरोजन भी मिल जाता है। ये होता है किस में? यूजुअली 20 से 40 साल की एज में ये सबसे कॉमनली पाया जाता है। जो पेशेंट होते हैं उनकी कंप्लेन होती है पैरोक्सिस्मल पेन, यानी अचानक रुक रुक के एक दर्द की लहर उठती है। कभी कभी तो ये फिंगर से उठती है, फिंगर में रहती है, कभी कभी ये पूरे हाथ में दर्द की लहर जाती है। साथ में होता है कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी कि ठंड में जहाँ उस पेशेंट ने हाथ डाली इतना दर्द होता है कि वो टॉलरेट नहीं कर पाता, उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तीसरा जो फाइंडिंग कई बार होता है कि स्किन की या तो रिजिंग हो जाती है, डिशेप्ड हो जाता है, या कई बार एक ब्लू डॉट सा दिखता है, ब्लू या रेड डॉट दिखता है। ग्लोमस ट्यूमर जो होता है एक बेनाइन ट्यूमर होता है। बेनाइन ट्यूमर का मतलब होता है कि वो एक ही जगह पे होता है, ये फैलता नहीं है। अगर आपने उसे ऑपरेट करके निकलवा लिया तो वो खत्म हो जाता है। ये ब्लूइश कलर का होता है और ये मोस्टली नाखून के नीचे पाया जाता है। चूँकि नाखून के नीचे होता है इसलिए यूजुअली इसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कोई भी फाइंडिंग नहीं मिलती है अनटिल जो इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है उसके बुनियाद पे आप शक करें कि कहीं ग्लोमस ट्यूमर ना हो। टच करेंगे आप फिंगर में तो काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। कभी कभी ब्लूइश डिस्कलरेशन दिख जाता है, एक डॉट होता है जो दिखता है कि ये इस नेल में इसके नीचे है। एक्सरे में यूजुअली कोई फाइंडिंग नहीं मिलती है अनटिल इसकी इतना बड़ा ट्यूमर हो कि वो इस बोन को इरोड कर दिया, गड्ढा बना दिया। अदरवाइज एक्सरे नॉर्मल होता है। ये सिर्फ हमें पता चलता है एमआरआई से। जब एमआरआई हम करते हैं तो उसमें ये ट्यूमर बहुत क्लियर दिखता है। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है, ना कोई दवा है, ना कोई फिजियोथेरेपी है, ना कुछ है। ये ऑपरेट करके निकालना होता है, निकाल के इसकी बायोप्सी हम करवाते हैं। जो इनमास ऐसे एक्सरसाइज हम करते हैं, चूँकि ये नेल बेड में होता है, नेल के नीचे होता है नेल बेड, उसमें होता है, तो कई बार वहाँ पे चूँकि गड्ढा हो जाता है या वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, तो जो नेल्स आते हैं वो प्रॉपर शेप में नहीं आते। वो या तो ब्रोकन आएंगे या इरोडेड आएंगे या कर्व्ड आएंगे, ये प्रॉब्लम होती है। तो कई बार जब गड्ढा ज़्यादा होता है तो उसमें ऑटोलोगस फैट ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है उस गड्ढे को ख़त्म करने के लिए। इस टॉपिक पे बस इतना ही। अगली बार फिर हम मिलते हैं एक नए किसी टॉपिक के साथ। नमस्कार।